नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। चीन हमेशा से भारत को नीचा दिखाने और कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब गलवान में चीनी सैनिकों ने निहत्थे भारत के सैनिकों पर हमला कर दिया। उसी के बाद से चीन और भारत में रस्साकशी तेज हो गई और अब तक जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तो आप जानते ही हैं कि नेपाल सामरिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही साथ भारत को घेरने के लिए चीन के लिए भी नेपाल काफी खास है। ऐसे में नेपाल में चीन और भारत आपस में टकराते रहते हैं। अब उसी कड़ी में एक बार फिर से भारत को नेपाल में नीचा दिखाने के लिए चीनी नेता नेपाल पहुंच रहे हैं, लेकिन भारत ने नेपाल में ऐसा क्या किया जिससे बीजिंग की नींद हराम हो गई। जी हां, खबरों की माने तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चीन ने अपनी गतिविधियां बहुत तेज कर दी है और इसकी डर की वजह भारत और अमेरिका है। इसी से घबराए चीन ने एक के बाद एक नेता नेपाल पहुंच रहे हैं। यही नहीं, चीनी सेना के तिब्बत के कमांडर भी इन दिनों नेपाल के दौरे पर हैं। नेपाल और चीन की सेनाएं अब साल 2019 के बाद पहली बार संयुक्त अभ्यास करने जा रही है। चीन की इसी चाल से निपटने के लिए भारत ने भी अब अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। चीन की वैश्विक मोर्चों पर जोरदार धुलाई करने वाले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अब G20 की बैठक के बाद काठमांडू के दौरे पर जा रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो भारत और नेपाल के बीच संयुक्त आयोग की बैठक होने पर सहमति बन गई है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो इस बैठक के मध्य अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए भारत और नेपाल के बीच तैयारी जोरों पर चल रही है। इससे पहले यह बैठक साल 2021 में भारत में भी थी, अब इसको नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। डेट फाइनल होने के बाद नेपाल के विदेश मंत्री इसका न्योता भारत के विदेश मंत्री को भेजेंगे। जानकारी देते चले कि नेपाल भारत संयुक्त आयोग एक शीर्ष निकाय है जिसकी स्थापना साल 1991 में की गई थी। इस बैठक में भारत और नेपाल के बीच पूरे द्विपक्षीय रिश्ते पर बातचीत होती है। नेपाल सरकार की माने तो भारत ने उन्हें सूचना दी है कि विदेश मंत्री जयशंकर G20 बैठक के बाद काठमांडू के दौरे पर आएंगे। इन बैठकों से पहले अब दोनों देश विभिन्न समितियों की बैठक करने जा रहे हैं जो ऊर्जा, जल संसाधन और बिजली व्यापार पर है। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन क्यों हाँफ रहा है और क्यों नींद हराम हुई है।